बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि मुल्क भर में मरदमशुमारी की मुद्दत में 5 रोज की तौसी कर दी गई है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि कराची की आबादी जब तक मुकम्मल नहीं होती मरदमशुमारी का अमल जारी रहेगा। तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं इदारा शुमारियात के दफ्तर में मौजूद हूँ और आज यहाँ एक बहुत आला सतही इजलास था जिसमें चीफ सेंसस कमिश्नर भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था वीडियो लिंक पर। फैसला ये हुआ है कि सूबा सिंध में 5 दिन का इजाफा किया गया है। मरदमशुमारी की मुद्दत जो आज रात 12 बजे ख़त्म हो रही है उसमें 5 दिन की तोसी कर दी गई है और अब ये 20 अप्रैल तक मरदमशुमारी जारी रहेगी। मज़ीद भी फैसले हुए होंगे यकीनन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डायरेक्टर सिंध मुनव्वर अली घांगरो साहब। हम उनसे ज़रा पूछ लेते हैं, सर ये 5 दिनों का इजाफा कम नहीं है? सर देखो, आपको बताऊं 158 एडमिन डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें से 122 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो चुके हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इस वक्त, और एक चीज़ और भी तस्दीक करूं कि ये जो 5 दिन का एक्सटेंशन है ये सिर्फ सिंध के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लिए है। ठीक है, तो उसमें जो 5 दिन की बात है, हम ज़ाहिर इस तरह इसको ओपन एंडेड भी नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट का इसको डेली बेसिस पे बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर इसमें वो इन्वॉल्व है। तो 5 दिन के बाद फिर देखेंगे कि सूरत हाल क्या है। उस सूरत हाल को देखते हुए पर्टिकुलर जहाँ पे कोई इशू अगर आया तो उसके लिए कोई एक्सटेंशन की अगर बात हुई या कोई उसके रेमेडियल लेने या कोई रेक्टिफिकेशन की बात हुई तो उस पर ये थे मुनव्वर अली घांगरो साहब, यहाँ पे सिंध में फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डायरेक्टर जो मजमूई तौर पर इंचार्ज हैं सूबा सिंध में इन तमाम मामलात के, जो बता रहे थे कि 5 दिन का इजाफा हुआ है मरदमशुमारी की मुद्दत में, लेकिन ये फिर भी तय है कि जब तक मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल नहीं होता जिस भी शहर में वो जारी रहेगा। जी, इलेक्शन कमीशन ने कराची की 228 नशिस्तों के नताज जारी कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी 52 नशिस्तें लेकर सबसे बड़ी जमात बन गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची की 235 नशिस्तों में से 228 नशिस्तों के नताज जारी कर दिए हैं। नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 52 नशिस्तें और जमात इस्लामी को 80 नशिस्तें मिल गईं, जबकि तहरीक इंसाफ की नशिस्तों की तादाद 44 हो गई है। जबकि जारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की 7, JUI की 3, TLP ने 1 और आज़ाद उम्मीदवार ने भी 1 नशिस्त हासिल की है। इलेक्शन कमीशन ने यूनियन कमेटीज़ के नताइज रोक रखे हैं, जबकि कराची की 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। अब आपको बताएं कि सिंध फूड अथॉरिटी में नायब अफसर को 2 अहम ओहदे देने का इंकशाफ हुआ है। ग्रेड 18 के मसूद भुट्टो डायरेक्टर खजाना के ओहदे पर बराजमान है। मसूद भुट्टो को डेप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन कुरंगी के ओहदे पर भी राज कर रहे हैं। मसूद भुट्टो के खिलाफ माली खुटबुट की तहकीकात का हुक्म दिया गया था। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानब से साबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 लाड़काना, जिसको मुबैना तौर पर करप्शन, बेज़ाब्तियों और सरकारी रिकॉर्ड गायब करने के इल्ज़ाम में उनको ओहदे से हटाकर पोस्ट बना दिया गया था। लेकिन इस वक्त जो इसी अफसर को बगैर किसी बाला हुकाम की मंजूरी से सिंध फूड अथॉरिटी में 2 ओहदों पर नवारिश कर दी गई है, जिसमें 18 ग्रेड का अफसर है लेकिन 19 ग्रेड की पोस्ट पर सिंध फूड अथॉरिटी में डायरेक्टर खजाना के ओहदे पर तैनात हैं। इसके अलावा 18 ग्रेड की एक और पोस्ट पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन कोरंगी भी तैनात है। इस अफसर के पास 2 ओहदे, लेकिन इसके हवाले से जो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद सोहेल राजपूत ने मार्च 2023 में डॉक्टर मोहम्मद आमिर जो इंसारी जो एडिशनल कमिश्नर 1 सक्खर है उनको तहकीकात का हुक्म दिया था और तहकीकात करके 1 मार्च के अंदर रिपोर्ट देनी थी, लेकिन ये अफसर उस तहकीकाती कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ और उसको इस वक्त सिंध फूड अथॉरिटी में इस ओहदे पर जो है तैनात किया गया। इस हवाले से जो दस्तावेज़ है उनके मुताबिक ये नेबज़दा अफसर नेब भी इसके खिलाफ तहकीकात कर रही है, लेकिन यह अफसर नेब के सामने या जो तहकीकाती कमेटी सिंध हुकूमत की है उसके सामने पेश होने को तैयार नहीं है। जी ठीक है आज़ाद नोडियो, बहुत शुक्रिया आपका। अब्बासी शहीद अस्पताल को एक बार फिर से उसकी असल हालत में लाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा भी मैदान में आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की जानिब से ट्रॉमा सेंटर की ताज़ीन व आराइश का आगाज़ हो गया।
अब्बासी शहीद अस्पताल को एक बार फिर से इसकी असल हालत में लाने का अज़्म अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की जानिब से ट्रॉमा सेंटर की तज़यीन व आराइश की निगरानी एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान कर रहे हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल के सीनियर डायरेक्टर नदीम आसिफ का कहना था कि जल्द ट्रॉमा सेंटर को पहले की तरह फाल कर दिया जाएगा। तकरीबन 45 डेज़ हो चुके हैं और ये रेनोवेशन का काम शुरू हो गया है। स्पेशली ये शुरू हुआ है फॉर ट्रॉमा सेंटर का। आपको पता ही होगा ये ट्रॉमा सेंटर जब से बना है तो इसकी रेनोवेशन का काम हुआ नहीं। कंप्लीट रेनोवेट करेंगे फ्रॉम 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक, सारे ऑपरेशन थिएटर, सारे बाथरूम और जितनी भी और भी खस्ता हाली है। ट्रॉमा सेंटर के फाल होने से आधे शहर की तिबी इमरजेंसी के मसाइल हल होंगे। नदीम आसिफ ने ताउन करने पर अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन राहील अहमद के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। बल्दिया उस्मान कराची के तहत चलने वाले 14 अस्पतालों में सिर्फ 340 नर्सेज काम करती हैं। कोविड के वक्त केएमसी की नर्सेज को रिस्क अलाउंस समेत दीगर अलाउंसेस भी अब तक ना मिल सके। केएमसी के अस्पतालों में काम करने वाला नर्सिंग स्टाफ बुनियादी सहूलियात से भी महरूम। सदर ऑल केएमसी नर्सेज फोरम मोहम्मद यासीन का कहना था कि 14 अस्पतालों में 340 नर्सेज काम करती हैं, लेकिन अलाउंस नहीं मिलते, सिर्फ तनख्वाह पर गुजारा करना पड़ रहा है। कोरोना के दौरान जिंदगी की बाजी हारने के बावजूद रिस्क अलाउंस नहीं मिला। सबसे पहले तो हमारा ये अलाउंस है 2017 से हमें नहीं दे रहे हैं। एक नर्स का बेसिक राइट होता है यूनिफॉर्म अलाउंस, ज़ाहिर यूनिफॉर्म पहनते हैं, यूनिफॉर्म, मैस और नर्सिंग अलाउंस। उसके अलावा हमारा एक और अलाउंस है हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस, वो भी हमें नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा कोविड अलाउंस, आपने देखा कि कोविड की वबा आई, इंटरनेशनल वबा थी, हम सब ने मनोवन अपने जो फ़राइज़ अंजाम दिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि केएमसी के अंदर जो भी मेडिकल प्रोफेशनल हैं उनको उनके अलाउंसेस ख़ास तौर पे कोविड अलाउंस नहीं दिया गया। मोहम्मद यासीन का मजीद कहना था कि केएमसी के अस्पतालों में 50 से 60 साल उम्र की ख़वातीन नर्सेज फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, लेकिन कोई नई भर्ती नहीं हो रही। कैमरामैन राहील अहमद के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। नीलम कॉलोनी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। माह रमज़ान में भी महज एक बार फिर पानी मैसर ना सका। इलाका मकीन अजियत का शिकार हो गए। शहर कायद में पानी नायाब हो गया। माह मुकद्दस में भी नीलम कॉलोनी के मकीन नलकों में पानी आने के मुंतजिर ही रह गए। इलाका मकीन कहते हैं महीने में सिर्फ एक मरतबा पानी आता है, इस पर ही गुजारा करना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बारिश की वजह से हमको बहुत परेशानी है। अभी भी देखें, हम पानी भरने जा रहे हैं, घर का पानी भरें या अनाज कमाएं, यहाँ पर हमारे को बहुत ही परेशानी है। और रमज़ान के महीने में तो हमें पानी सिर्फ एक ही दफ़ा मिला है पूरे रमज़ान में, उसके बाद पानी नहीं मिला है। नीलम कॉलोनी की रिहायशी खवातीन बड़ी तादाद में रोजे में दूर दराज से फिल्टर से पानी भरने पर मजबूर हैं। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। शहर कायद के पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस का बुरा हाल हो गया। इंतजामिया की गफलत के शिकार पेडिस्ट्रियन ब्रिज शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन गए। मच्छर कॉलोनी के ब्रिज की सीढ़ियां भी खस्ता हाल हो गईं। कराची में आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस मुश्किलात का सबब बनने लगे। शहर के बेशतर पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस शहरियों को महफूज रखने के बजाय खतरे में ढकेलने लगे। मच्छर कॉलोनी का पेडिस्ट्रियन ब्रिज भी 6 साल से खस्ता हाल है। ब्रिज में जगह जगह सुराख मौजूद हैं, जबकि सीढ़ियां जंग आलूद होकर मुकम्मल तौर पर झड़ चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि ये ब्रिज रोजाना की बुनियाद पर बद से बदतर हो रहा है, मगर इंतजामिया को हमारे मसाइल से कोई सरोकार नहीं। अलावा रोड क्रॉस नहीं कर सकते, जानी खतरा है। अब यहाँ से तो जा नहीं सकते, अब कहाँ जाएं? ये बहुत ही बुरा हाल है। ये बुजुर्ग लोग भी, औरतें भी गुजरती हैं बड़ी मुश्किलों के साथ। अभी रोड पार करेंगे तो मतलब है खुदा न खास्ता एक्सीडेंट ना हो जाए। कई बेचारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत एक्सीडेंट होते हैं। देख रहे हो हालात, देख रहे हो यही हालात है। मच्छर कॉलोनी के जिधर ही नाले टूटे फूटे पड़े हुए हैं। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी आवाज़ तो कोई सुनता ही नहीं है। जंग आलूद ब्रिज आए रोज शहरियों को चोट पहुंचाने का भी सबब बनता है, जिसकी वजह से शहरियों के लिए यहां से गुजरना किसी चैलेंज से कम नहीं। मच्छर कॉलोनी के तरह कराची के मुतादिद पेडिस्ट्रियन ब्रिज का हाल खस्ता हाल है, जिसकी वजह से हादसात मामूल का हिस्सा बन गए हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ हमना निसार, सिटी 21। महकमा रेलवे ट्रेनों की हालत बेहतर बनाने में नाकाम हो गया। बेशतर ट्रेनों की बोगियां मेंटेनेंस न होने की वजह से खस्ता हाल हो गईं। महकमा रेलवे मुसाफिरों की जानों से खिलवाड़ करने लगा। लाहौर से आने वाली कराची एक्सप्रेस की बोगियां इंतहाई खस्ता हाली से दो चार हैं। महंगी बिजनेस क्लास की बोगियों की मेंटेनेंस न होने के बराबर रह गई। लाहौर से कराची का किराया 7,000 रुपये वसूल किया जा रहा है। इसके बावजूद सहूलियात का फुकदान है।
बोगी के टॉयलेट्स में सफाई की सूरत हाल भी खराब है। कंपार्टमेंट में चार्जिंग पॉइंट्स भी हटा दिए गए। 20 घंटे के सफर में मुसाफिर मोबाइल की बैटरी चार्ज करने से कासिर हो गए। बल्दिया आलिया जनूबी में तैनात एडमिनिस्ट्रेटर ने अपना निज़ाम राइज कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर अफशर रुबाब ने खुद को दफ्तर में हाजिरी और काम करने से मुस्तस्ना समझ लिया। कई हफ्तों से एडमिनिस्ट्रेटर की गैर हाजिरी से दफ्तरी अमूर ठप हो गए। डीएमसी साउथ का मरकजी दफ्तर लावारिस हो गया। अंधेर नगरी चौपट राज। डीएमसी में तैनात एडमिनिस्ट्रेटर अफशर रुबाब कई माह से दफ्तर से गैर हाजिर। अफशर रुबाब एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी साउथ है। ये सीट 3 महीने से खाली है। मुलाजमीन के साइनों का मसला हो रहा है। पुलिस कोटे वालों के सबके मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं। फाइलें दस्तखत करनी हो या किसी की पेंशन का मसला हल, एडमिनिस्ट्रेटर हफ्ते में एक दिन फाइल घर मंगवा कर दस्तखत करती हैं। एम्प्लॉइज एक्शन कमेटी के सदर इलियास जदून कहते हैं कि 3 माह गुजर गए, मैडम दफ्तर नहीं आई, हर अफसर परेशान है। 3 महीने हो गए अफशर रुबाब ट्रेनिंग पे गई हुई है। अब मुझे ये नहीं पता कि सिंध गवर्नमेंट इसको किस चीज़ की ट्रेनिंग दे रही है। हमारा बंस रोड में ऑफिस है, उसमें उसके बाद 7 महीने से गंदा पानी खड़ा है, वो ये निकाल नहीं सकती और ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग ले जा रही है। अब यहाँ अगर वो ट्रेनिंग कर रही है तो या किसी और को इख्तियार दे दे साइन करने का, नहीं इख्तियार भी नहीं दिया, यहाँ आती भी नहीं है और मसला है कि ठेकेदारों की फाइल उसके घर पे जाती है। महकमा बल्दियात सिंध भी एडमिनिस्ट्रेटर की गैर हाजिरी और अदम दिलचस्पी के रवैये पर कोई एक्शन नहीं ले सके, जिससे एडमिनिस्ट्रेटर अफशर रुबाब के बाअसर होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। जुनेद जावेद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। जिला वसी में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अमले ने सफाई के दौरान टी ग्राउंड की दीवार गिरा दी। दीवार मुनहदिम होने से एक ही स्कूल वैन को नुकसान पहुंचा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में अक्सा मस्जिद के करीब टी ग्राउंड से कचरा उठाने में मसरूफ था कि शावर लगने से दीवार गिर गई। मुतासरा स्कूल वैन के मालिक का कहना है नुकसान का मुआवजा दिया जाए। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला वसी ताहा सलीम से मुतालबा किया कि टी ग्राउंड की दीवार को फौरी तौर पर तामीर करवाया जाए। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा कहते हैं शहर में जारी तरक्याती मंसूबों रेड लाइन और ग्रीन लाइन में ताखीर के सबब ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर ये मंसूबे जल्द मुकम्मल ना किए गए तो शहरियों को मुश्किलात का सामना रहेगा। शहरियों को समझने की ज़रूरत है कि वो बड़े तरक्याती काम हैं जो कि इस वक्त कराची शहर के अंदर हो रहे हैं और वो काम ऐसे हैं कि जो मेन आर्टरीज शाहराएँ हैं उनके ऊपर हो रहे हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी रोड है और यूनिवर्सिटी रोड पे रेड लाइन का काम जो है चल रहा है। उसकी वजह से, उस तरक्याती काम की वजह से एक बहुत लंबा स्ट्रेच जो है नुमाइश से जो कि शुरू होकर और सफूरा रोड तक जाता है वो पूरा का पूरा जो है वो डिस्टर्ब है। ये यूनिवर्सिटी रोड वो है जो कि शारा फैसल के बाद नंबर 2 इसका ट्रैफिक वॉल्यूम जो है वो कैटर करता है। इसी तरीके से दीगर डिफेंस के एरिया में भी बहुत DHA के एरिया में बरसाती नालों का काम चल रहा है, रोडों की कारपेटिंग का काम चल रहा है। इसी तरीके से शहर के अंदर से जो डाउनटाउन है हमारा सदर का एरिया है उसमें एम जिना रोड के ऊपर जो है वो तरक्याती काम चल रहा है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त कराची में जो चल रहा है वो रेड लाइन का प्रोजेक्ट है और ये रेड लाइन का प्रोजेक्ट जो है ये मेनली नुमाइश से शुरू होता है और मज़ार कायद से होता हुआ न्यू एम जिना रोड से फिर यूनिवर्सिटी रोड और फिर उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी, सफूरा और उसके बाद मलीर कैंट और मलीर कैंट से आगे जो टैंक चौरंगी है वहाँ तक जो है ये जाता है। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और इसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक इनके तमाम जो एडजेसेंट रूट्स हैं उनके अंदर और जो इसके लिंक रोड्स हैं उनके ऊपर जो है वो ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा हुआ है। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी इफ्तार डिनर से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं। तो कराची जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर पेशावर से ज्यादा पख्तून, काबुल से ज्यादा अफगानी, फैसलाबाद से ज्यादा पंजाबी, मुल्तान से ज्यादा सराइकी, लाड़काना से ज्यादा सिंधी, कोयटा से ज्यादा बलोची बसती और ऐसा होगा भी। ये शहर
बानिया ने पाकिस्तान की औलादों का शहर है। ये शहर उन कुशादगाने कल्ब का शहर है कि जिसने अपने दामन में पूरे पाकिस्तान को समेटा हुआ। जो अपने पूरे पाकिस्तान का बोझ अपने खून पसीने की कमाई से, टैक्स से, अपने जज्बा कुर्बानी से, अपने ईसार की वजह से इस पूरे मुल्क को चला रहा है और पाल रहा है। लेकिन एक बार फिर इतने शर्म और बेगैरती की बात है कि जिस शहर का इस पूरे मुल्क को एहसानमंद होना चाहिए, बार बार और हर बार की मर्दमशुमारी में कभी डंडी और कभी डंडा मार दिया जाता है। कराची के साथ यह ज्यादती यानी मर्दमशुमारी में कम गिनने थी। सन 72 से शुरू हुई थी और सन 72 में साबित हो गया था कि 58 लाख की आबादी को 35 लाख दिखाया गया। साबित हो गया था उस वक्त के सेंसस कमिश्नर को बरतरफ कर दिया गया, सजा हुई, लेकिन नंबर दुरुस्त नहीं किए। मैं गुज़िश्ता कई साल से ही कह रहा हूं, लोगों को बड़ा उस पर शिकायत है, नाराजगी है कि जो कुछ कराची, हैदराबाद, मीर बुखार, नवाबशाह, सक्खर के साथ हो रहा है, सिंध के शहरी इलाकों के साथ हो रहा है। यहां पे बसने वाले, उर्दू बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, मेमनी बोलने वाले, मेवाती बोलने वाले, काठियावाड़ी बोलने वाले, वो लोग कि जिन्होंने हिजरत की थी, जिनके अजदाद ने हिजरत की थी, उनके साथ ग़स्ब हुकूक, सल्ब इख्तियार, शनाख्त की और पहचान की का बहरान, उनके खिलाफ कोटा और उनसे ओवर टैक्सेशन और लेस रिप्रेजेंटेशन, ये आलमी जराइम कहलाते हैं। किसी कौम को जानबूझ करके कम गिनना यह आलमी जुर्म कहलाता है। किसी शहर की एक मुनज़्ज़म तरीके से, मसनूई तरीके से डेमोग्राफी तब्दील करना, ये एक आलमी जुर्म कहलाता है। तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि किसी कौम के खिलाफ मुत्तहिद होकर इत्तिफाक राय से, कौमी इत्तिफाक राय से आप इसको डिसफ्रेंचाइज कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? जो टैक्स ना दे, हुब्बुल वतनी का मुजाहरा ना करे, तो जितनी और जैसी भी यहां की मईशत है बची कुची, वो भी ना बचे। इस वक्त पाकिस्तान को IMF से नहीं, कराची से मुज़ाकरात की जरूरत है। कराची में 3.5 करोड़ लोगों के लिए गंदुम आता है। तो किसी एक शहर में जिसकी आबादी आप 1.5 करोड़ से भी कम बता रहे हैं, कोई दानिश, कोई शऊर, कोई हिसाब किताब, कोई कारोबार ये बताएगा कि 1.5 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों, 3.5 करोड़ के लिए गंदम किस लिए आता है? चूहों को खिलाने के लिए। तो इन्होंने इस शहर के खिलाफ एक खुफिया प्लान जंग
उस पर अमल शुरू कर दिया है। एक तो तमाम साथी, तमाम तहरीकी साथियों, आपकी हमारी बुनियादी जिम्मेदारी अपने लोगों को गिनवाना है, और जो तहरीकी साथी नहीं है यहां बैठे हैं, उनकी कौमी जिम्मेदारी खुद को गिनवाना है। कराची की आबादी कम हो रही है और कराची में जो मलीरस की आबादी बढ़ रही है 22%, कराची की मानस में जा रही है उसकी 22% बढ़ रही है। आपने इस मर्दमशुमारी के जरिए लिसानी तफरीक को और वाज़ेह किया है, अज़बियत और नफरत को और उजागर किया गया है। यह ऐलान जंग है सिंध के शहरी इलाकों के खिलाफ, महाजनों के खिलाफ। कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सदीकी इस वक्त इफ्तार डिनर से खिताब कर रहे हैं। सेनेटर पीपल्स पार्टी वकार मेहदी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहते हैं कि सही लोगों को गिना जाए इसमें। आज ब्रीफिंग से यहाँ आ रहा हूँ, ये पूरा मलबा डाल रहे हैं कमिश्नर्स के ऊपर। जो सेंसस कमीशन है वो कह रहा है कि जिम्मेदारी पूरी असिस्टेंट कमिश्नर्स को दी गई थी और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने क्यों इसको परसू नहीं किया, और वो कह रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर क्योंकि सिंध हुकूमत के मातहत हैं, डिप्टी कमिश्नर्स के मातहत हैं। तो ये पूरा मलबा सिंध हुकूमत की तरफ जा रहा है कि ये मर्दमशुमारी जो गलत हुई है उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। नहीं जी, इन्यूमरेटर्स जो है वो सेंसस के महकमे ने मुतय्यन किए थे, उनको डिप्यूट किया था, उनको ट्रेनिंग दी थी, उनको टैबलेट फराहम किए थे। असिस्टेंट कमिश्नर की मॉनिटरिंग ज़रूर है उनके, वो उसके साथ वो है, लेकिन जिम्मेदारी असल में सेंसस डिपार्टमेंट की बनती है कि उन्होंने इसको सही तरीके से इसको मैनेज नहीं किया। जहाँ पे कहीं खला रह गया, हम तो कहते हैं कि आप इसमें टाइम लगाएं लेकिन इसको सही तरीके से लोगों को गिने और इसका मलबा एक दूसरे डालने बजाय सेंसस डिपार्टमेंट चाहिए कि वो अपनी खामियों को तलाश करें। ठीक है, थैंक यू। कार मेहदी पीपल्स पार्टी सेनेटर हैं जो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सिंध इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल ने वलीर एक्सप्रेस वे बनने से माहौलियात को लाहा खतरात से मुतालिक दरख्वास्त पर काम जारी रखने का हुक्म दे दिया। सिंध इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल के वलीर एक्सप्रेस वे बनने से माहौलियात को लाहा खतरात से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। ट्रिब्यूनल ने मलीर एक्सप्रेस वे पर तामीराती काम जारी रखने का हुक्म दे दिया। ट्रिब्यूनल ने मंसूबे पर तामीराती काम जारी रखने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। फैसले में कहा गया कि मलीर एक्सप्रेस वे बनने के दौरान किसी भी किस्म की माहौल को नुकसान नहीं होना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने माहौलियाती बेहतरी और लाहा खतरात से बचाने के लिए 20 ग्रेड के अफसर की सरबराही में कमेटी तश्कील देने का हुक्म दे दिया। महकमा बल्दियात सिंध में सेक्रेटेरिएट ग्रुप की पोस्ट पर टंडो जाम लोकल गवर्नमेंट अकेडमी के 17 ग्रेड के रिसर्च अफसर का राज कायम हो गया। साबिक चीफ सेक्रेटरी सैयद मुमताज़ अली शाह ने इखलाक खान यूसुफजई को तौहीन अदालत का मरतकब करार देकर हटाने का हुक्म दिया था, लेकिन ताहाल रिसर्च अफसरान 2 ओहदों पर बराजमान हैं। टंडो जाम लोकल गवर्नमेंट अकेडमी का 17 ग्रेड का रिसर्च अफसर महकमा बल्दियात में डेपुटेशन पर तैनात होने के अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात सैयद नजम शाह का प्राइवेट सेक्रेटरी भी तैनात है। हालांकि ये पोस्ट सेक्रेटेरिएट ग्रुप की है। महकमा बल्दियात में गैर कानूनी तैनातियों पर सेक्रेटेरिएट के अफसरान ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। सिंध के सरकारी उमूर में एक बार फिर से जालसाज सरगर्म हो गए। 3000 रुपये फी मन गंदम खरीदारी का नोटिफिकेशन वायरल कर दिया गया। महकमा खुराक ने नोटिफिकेशन को गंदम खरीदारी के टारगेट पर असरअंदाज होने की साजिश करार देकर जाली करार दे दिया। सिंध हुकूमत ने गंदम खरीदारी की इमदादी कीमत 4000 रुपये फी मन मुकर्रर कर रखी है, लेकिन जाली नोटिफिकेशन में गंदम का सरकारी इमदादी दाम फी मन 3000 रुपये जाहिर किया गया है। अफसरान का कहना है कि गंदम की सरकारी इमदादी कीमत सिंध काबीना की मंजूरी से तय हुई है, जिसका महकमा खुराक ने नोटिफिकेशन जारी किया है। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी की गिरफ्तारी की वजह सामने आ गई। अली जैदी को लेन देन के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ फजल इलाही नामी शख्स ने आज इब्राहिम हैदरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आपको अपडेट करते चलें, पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी गिरफ्तारी की वजह सामने आ गई है। अली जैदी को लेन देन के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो है वो मनीर पुलिस ने जैन जरी को गिरफ्तार किया है। जो वजह सामने आई है उसकी मुकदमे की कॉपी जो है वो सिटी न्यूज को हासिल हो गई है। हमारे जराये के मुताबिक जो ये आज मुकदमा दर्ज हुआ है, जो कि फजल इलाही नामी शख्स ने दर्ज कराया है। मुकदमे के मतन में लिखा गया है कि 2006 से जो है वो जो फजल इलाही है वो रियल एस्टेट का काम करता है। मतन में बताया गया है कि अली जैदी के खिलाफ जो है वो 10 मुकदमे में कहा गया है कि आज इब्राहिम हैदरी में जो दर्ज हुआ है कि 2013 में रियल एस्टेट का काम जो करता है अली जैदी, उन्होंने 2013 में मुझसे 18 करोड़ जो है वो कर्ज लिया था। FIR के मतन में बताया गया है कि फजल इलाही नामी से 18 करोड़ की कर्ज लेने के बाद जो है वो उसके बदले जो इनको 16 करोड़ 75 लाख मालियत की प्लॉट की एक फाइल दी गई थी। बाकी 1 करोड़ और 25 लाख रुपए जो है वो 6 माह में वापस देने का एग्रीमेंट जो है वो साइन किया था। जब वो प्लॉट की फाइल जो दी गई थी, जब उसकी तमाम तरह चीजें चेक करवाई तो प्लॉट की फाइल जो है वो जाली निकली, उसका कोई रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं था। ये मुकदमे में बताया गया है। शहरी ने जो है वो आज इब्राहिम हैदरी थाने के अंदर जो है वो धोखाधड़ी और जालसाजी की FIR जो है वो दर्ज करवाई है। जबकि जो हमारे करीबी जराए हैं उनके मुताबिक जो है वो मजीद तहकीकात का आगाज जो है वो हवाले से कर दिया गया है। जी ठीक है अनुषा जाफरी, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि गिरफ्तारी के वक्त की CCTV फुटेजेस भी सामने आ गई हैं। अली जैदी को PTI के दफ्तर से गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात जानेंगे, शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा, गिरफ्तारी की फुटेज सामने आ गई है। जी बिल्कुल, देखें अली जैदी जो PTI सेन के सदर हैं उनको आज पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसकी CCTV फुटेज जो है वो सामने आई है, जिसमें जो PTI का सेल सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे अली जैदी जो है वो उसकी सरबराही में मीटिंग जारी थी कारकुनान के साथ, जहाँ पे पुलिस ने जो है वो रेड करी है। सिविल लिबास में भी जो है वो मलबूस अफराद आए हैं और उन्होंने जो है वो अली जैदी को जो है वो अपने साथ हमरा लेके गए। CCTV फुटेज में जो है वो देखा जा सकता है कि अली जैदी ने रेजिस्ट करने की कोशिश की है, मगर जो है वो सिविल लिबास में जो मलबूस अफराद थे उन्होंने उनके साथ वो उनका गिरबान पकड़ाया और गिरबान पकड़ते हुए उनको जो है वो अली जैदी को लेके गए हैं। इसकी CCTV फुटेज जो है वो मजीद सामने आई हैं और अली जैदी को मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि आज एक FIR हुई थी इब्राहिम हैदरी में, उनके तहत जो है वो गिरफ्तार जो हिरासत में लिया गया है और मजीद इस वक्त उनको नामालूम मुकाम पे इस वक्त मुंतकिल किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख साहब का। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम ने रमज़ान अल मुबारक के तीसरे अशरे में बेसन और खजूर की कीमतों में कमी कर दी है। 1 किलो बेसन की कीमत में 15 रुपये और आधा किलो खजूर के पैकेट की कीमत में 10 रुपये कमी को शहरियों ने बेसूद करार दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर खजूर और बेसन सस्ते हो गए, लेकिन कीमतों में कमी शहरियों को मुतमईन ना कर सकी। यूटिलिटी स्टोर पर 1 किलो बेसन 15 रुपए सस्ता होकर 225 रुपए पर आ गया, जबकि खजूर का आधा किलो का पैक 10 रुपए कमी से 235 रुपए का हो गया। खजूर और बेसन की कीमतों में कमी पर भी शहरी नाखुश हैं, जिनका कहना है कि कीमतों को रमजान के आगाज पर कम होना चाहिए था। अशिया पर 10 से 15 रुपए तक की कमी सफरी अखराजात की नजर हो जाती है। 20-25 दिन के बाद आटा लाते, वो भी उसके साथ ये कचरा ले लो, वो कचरा ले लो और कचरा लाते और एक बोरी से ज्यादा देते भी नहीं है और एक बोरी भी नहीं दी, कभी शनाख्ती कार्ड नहीं है, कभी क्या नहीं है, क्या जुल्म हो रहा है हमारा साथ। आवाम की सहूलत के लिए हर जगह चीज़ सस्ती दें, चीनी, चावल, आटा, घी, जो भी चीज़ें सब चीज़ सस्ती दें, क्योंकि बुनियादी चीज़ें हमारी हमें मिलती नहीं। हमारी माँ बहनें बुजुर्ग वो बेचारी लाइन में खड़ी होती हैं और यहाँ तक कि बेचारी बेहोश हो जाती हैं। हुकूमत को गुजारिश है यही कि ये बराए मेहरबानी करके गरीब आवाम को रिलीफ दे। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत बर वक्त अशिया को सस्ता करे ताकि महंगाई से रिलीफ मिल सके। कैमरामैन आगर रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कोरंगी में मुनज़्ज़म जराइम की सरपरस्ती करने वाले पुलिस अफसरानों एहलकारों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। सब इंस्पेक्टर समेत 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। SSP लांडी ने मुनज़्ज़म जराइम की सरपरस्ती करने के इल्ज़ाम में एक सब इंस्पेक्टर समेत 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल किए गए एहलकारों में सब इंस्पेक्टर जमालुद्दीन शेख, हेड कांस्टेबल मुनव्वर शाह, सिपाही फ़रोज़ खान और सिपाही नासिर शामिल हैं। चारों एहलकारों को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई हैं। ज़राए का कहना है चारों पुलिस एहलकारों के लिए शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, गैर कानूनी छापे और रिश्वत सतानी की शिकायत भी सामने आ चुकी हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली राजा अजहर ने MQM रहनुमा आमिर खान के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में हर्जाने का दावा दायर कर दिया। राजा अजहर ने अदालत से इस्तदा की है कि आमिर खान को माफ़ी मांगने और हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया जाए।
तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली राजा अजहर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आमिर खान ने झूठे इल्ज़ाम आयद किए, 10 करोड़ हर्जाना दिलाया जाए। MKM के दफ्तर पर हमले से ना कोई ताल्लुक है, ना वो कुआ पर मौजूद था। MKM रहनुमा ने झूठा इल्ज़ाम लगाकर साख को नुकसान पहुँचाया। आमिर खान को 2 लीगल नोटिस भेजे, किसी का जवाब नहीं आया। आमिर खान को माफ़ी मांगने और हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया जाए।